तो थोड़ा मैं बात आपसे पहले करता हूं अपनी जर्नी के बारे में। 2 मिनट अपनी जर्नी एक बार बता देता हूं यूपीपीसीएस में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अफवाहें रहती हैं मुझे लेके इस संदर्भ में, ठीक है। तो मैं जर्नी बता देता हूं। तो सबसे पहली बात कि मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 19 में दिया। 19, 20, 21, 22 ये मेरे अटेम्प्ट रहे यूपीपीसीएस में, ठीक है। पहला अटेम्प्ट 19 में दिया, मेरा प्री हुआ, ठीक, मेरा प्री क्वालिफाइड हो गया, ठीक है। लेकिन मैं मेंस देने नहीं गया। मेंस ना देने का बड़ा कारण ये था, और मैं आज भी इस बात को बहुत खुशी से स्वीकार करता हूं, शायद अच्छा डिसीजन भी था। मैंने यूपीपीसीएस को उतना उपयुक्त कभी अपने लिए माना नहीं। वो मेरे लिए केवल एकमात्र एक एग्जाम था जिसे क्वालिफाई करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता, बस। उसमें मुझे नौकरी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईआईटी से पास आउट था, ठीक है। मेरे सपने कुछ और थे कि भाई मुझे कुछ और करना है, ठीक है। या तो फिर कोचिंग चलानी है, या तो अगर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या कोई भी सेंट्रल ग्रुप ए की सर्विस मिलती है तो वो ज्वाइन करना है। ये मेरा कॉन्सेप्ट पहले से ही दिमाग में क्लियर था, ठीक है। तो मैंने 19 वाला फिर मेंस देने ही नहीं गया मैं। तो प्री क्वालिफाई होने के बाद मैं मेंस देने नहीं गया, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स था यूपीपीसीएस के मेंस के 4 दिन बाद। तो मैंने कहा यार यूपीएससी के प्रीलिम्स में हैम्पर होगी, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने 20 का अटेम्प्ट दिया, तो वो यानी वो मेरा एक तरह से समझ लो पहला अटेम्प्ट। बेसिकली मेंस ही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करता है, तो प्री होना नहीं होना से कोई मतलब होता नहीं है। मेरी मेंस की तैयारी 19 में भी बहुत अच्छी थी, 20 में नो डाउट की बहुत अच्छी थी, कमी तो थी नहीं। 20 में मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया यूपीपीसीएस का, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। फिर मैं मेंस भी लिखा और इंटरव्यू भी दिया और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब बात आती है कौन सी पोस्ट मिली, तो मुझे उस साल मिली थी डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट। 30 नंबर मेरा कम था, एसडीएम की पोस्ट है। मैं हर बात आज बहुत क्लियर कट एकदम लाइन से बता देता हूं, ठीक है, ताकि सबको ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट मिल जाए। तो मुझे एसडीएम की पोस्ट नहीं मिली थी, 30 नंबर मेरे एसडीएम की पोस्ट से कम था। हाँ, मैं नायब तहसीलदार से ऊपर था, लेकिन मैंने, चूंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था यूपीपीसीएस में कौन सी पोस्ट होती हैं, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो रैंडम जितनी पोस्ट निकली थी, मैंने अपने मन से कुछ भी रैंडम ऑर्डर भर दिया था। बेसिकली मैंने भरा भी नहीं था, बड़े भैया ने भर दिया था रैंडम ऑर्डर। तो वहां पे वो मुझे अलॉट हुई डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट। अब बात ये थी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट मिल गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पीसीएस ज्वाइन नहीं करना था कभी भी। वो मेरे लिए एक चीज हो गई थी, बस वो मेरे लिए एक चीज हो गई थी कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई किया। तो मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज हो गई थी। कभी मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने उसका प्रॉपर मतलब रजिस्ट्रेशन भी, मतलब मैंने उसको एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं की, मैंने पोस्ट ही नहीं एक्सेप्ट की। अब एक बात को समझिए, यूपीपीसीएस में भी एसडीएम की पोस्ट नहीं मिलने के पीछे कुछ कारण थे। क्या कारण थे? पहली बात, जो सबसे पहला कारण मैंने बताया कि मैंने हमेशा यूपीएससी को सीरियसली लिया था, यूपीपीसीएस को मैंने सीरियसली कभी लिया नहीं था। यूपीपीसीएस को सीरियसली नहीं लेने का एक बड़ा कारण यह था, यूपीएससी एग्जाम के बाद, तो यूपीएससी मेरा हर बार प्रीलिम्स हर एग्जाम का निकला है, मेरा यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों प्रीलिम्स पता नहीं कैसे क्या कारण थे, वो कारण अभी बताऊंगा भी। और बजरंगबली की विशेष कृपा रही कि मेरा हर बार प्रीलिम्स आसानी से निकल गया दोनों का। लेकिन जब मेंस की बात आई तो मैंने मेंस में हमेशा प्रायोरिटी दी यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी के एक दिन गैप पे ही, आप देख लेना कभी भी आप शेड्यूल चाहो तो चेक कर लो, यूपीएससी के अगले दिन, मतलब आज यूपीएससी का पेपर खत्म हुआ, एक दिन गैप करके यूपीपीसीएस के मेंस पेपर स्टार्ट होते थे। तो जो 2 बड़े सब्जेक्ट थे, जैसे जनरल हिंदी और एसए, यूपीपीसीएस के एसए वाले सब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने कभी तैयारी नहीं किए, ना मुझे समय मिला, बिना तैयारी के। यहां तक कि कुछ चीजें आती हैं जैसे पत्र लेखन, ठीक है, जैसे पत्र लेखन आता है, जैसे वो प्रिसाइज राइटिंग आता है कि आपको एक बड़ा पैराग्राफ उसको छोटा करना होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है मेंस में, वो सब चीज, मुहावरे आते हैं, वो चीजें मैंने बिना पढ़े, मतलब एक दिन की रीडिंग, भाई कल एग्जाम है, एक दिन बीच में गैप था, उसमें मान लो मैंने 2-4 घंटे पढ़ाई की हो। हालांकि मुझे याद है 20 वाले अटेम्प्ट में मैंने बीच के जो गैप था यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, क्योंकि यूपीएससी का पेपर लिख लिख के मेरे हाथ दर्द हो रहे थे, तो मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कैरी मिनाटी के वीडियोस देखे बैठ के, क्योंकि मेरा पढ़ने में एकदम मन नहीं कर रहा था। एकदम आदमी हरास्ट हो जाता है ना, नॉर्मल सी बात है, यूपीएससी लिख के आ रहा हो, आप हरास्ट हो जाते हो सामान्यतः। तो कभी, और पहले भी कभी नहीं पढ़ा था, ये रहता कि मैंने पहले कभी पढ़ाई की रहती यूपीपीसीएस की, तो मैं एक बार को कर लेता कि चलो एक दिन है, जितना हो सकता है रिवीजन कर लें। जब पहले भी कभी नहीं देखा तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्र रीड करके 2-3 साल के, ये मैं गया और मुझे डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर की पोस्ट मिली।
तो ये मैंने बात बहुत क्लियर बता दी, हाँ, है ना। अब ये बात समझिएगा, अब जो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का ये मेरी जर्नी रही। फिर मैंने 21 वाला अटेम्प्ट दिया, 22 वाला अटेम्प्ट दिया, फिर से प्री निकला, क्योंकि 21 वाले अटेम्प्ट में फिर मैंने ऑप्शनल चेंज किया, हिंदी लिटरेचर कुछ नहीं पढ़ा, सीधे मेंस लिख के आया, कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 22 वाले अटेम्प्ट में फिर सही से तैयारी करके, अब देखो 22 वाला अटेम्प्ट ढंग का अटेम्प्ट था, सीरियस अटेम्प्ट था, जनरल हिंदी भी ठीक ठाक पढ़ी थी और बहुत सारी चीजें की थी, ऑप्शनल हिंदी साहित्य लेके। वही साल लास्ट ऑप्शनल का साल था, वही लास्ट ऑप्शनल का साल था और वही मेरा यूपी पीसीएस का आखिरी अटेम्प्ट था। वो मैंने दिया, लेकिन इंटरव्यू कॉल आने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस साल इंटरव्यू कॉल, तो मैंने 2 बार मेंस दिए हैं सीरियसली, दोनों बार में इंटरव्यू कॉल आई है, एक बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, एक बार कुछ कारणों से, पता नहीं क्या कारण जो भी रहा हो, मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपी पीसीएस में नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उसी साल मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया। यूपीएससी में मुझे आईपीएस की पोस्ट अलॉट हुई, तो भारतीय पुलिस सेवा, तो नो डाउट किसी भी यूपी पीसीएस की सर्विस से सामान्यतः ये बड़ी सर्विस मानी जाती है। मैं नो डाउट में कंपैरिजन में ना पढ़ता हूं ना करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर आईपीएस की पोस्ट मिल रही है तो यूपी पीसीएस की कोई भी सर्विस वो सहर्ष छोड़ देगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, एक पोस्ट बर्बाद होने से बच गई। और सबसे बड़ी बात, मैंने वही कहा कि जो मेरा एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हर बार यूपीएससी के अगले दिन ही यूपी पीसीएस हो जाता था, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीजें थी जो मेरे साथ होती थी और इस वजह से मेरा यूपी पीसीएस थोड़ा खराब होता था। तो मैंने ये अपनी पूरी जर्नी आपके सामने रख दी है 8 मिनटों में कि मेरी क्या जर्नी रही यूपी पीसीएस को लेके।